Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बड़वा से मोनू भाटिया की रिपोर्ट। विधायक बिरला ने बड़वा नगर पालिका में की समीक्षा बैठक। सीएमओ ने वर्तमान विकास कार्य छोड़ विधायक को बताए पिछले परिषद के निर्माण कार्य। वार्ड क्रमांक 2 में 30 जून को होगा सड़क निर्माण का भूमि पूजन। बड़वा नगर में आगामी 10 साल के अनुसार विकास कार्यों को लेकर विधायक सचिन बिरला ने सोमवार दोपहर 2 बजे नगर पालिका परिषद बड़वा सभागृह में समीक्षा बैठक की, जहां विधायक बिरला ने नगर पालिका सीएमओ राधेश्याम मंडलोई से नगर में होने वाले निर्माण कार्य एवं पूर्व में हुए निर्माण कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। दरअसल खरगोन जिले के बड़वा नगर पालिका में विधायक बिरला ने समीक्षा बैठक आयोजित कर विकास कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान वर्तमान सीएमओ मंडलोई ने पिछली परिषद में हुए निर्माण कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि बारिश आने के पूर्व हमारे द्वारा नगर के समस्त नाले और नालियों की सफाई करवाई जा रही है, जबकि नगर के समस्त विद्युत पोलों पर प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। जबकि सीएमओ मंडलोई ने वर्तमान समस्या पर कोई सवाल जवाब नहीं किया, जिसके कारण समीक्षा बैठक केवल औपचारिकता बनकर रह गई। इस दौरान कांग्रेस नेता रमिंदर भाटिया ने कवर कॉलोनी में बनने वाले कम्युनिटी हॉल निर्माण करवाने को लेकर चर्चा की, जबकि भाजपा नेता राकेश गुप्ता ने कहा कि पिछली परिषद में बना मटन मार्केट बनकर तैयार है, लेकिन आज भी कई रहवासी क्षेत्रों में छोटे बड़े दुकानदार मांस बेच रहे हैं। क्यों न नगर पालिका द्वारा इन दुकानों को नोटिस जारी कर एक ही नवनिर्मित मार्केट में व्यापार करने की अनुमति प्रदान करें। आपको बता दें कि सीएमओ मंडलोई द्वारा बताया गया कि शासन के आदेश अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब 1088 हितग्राहियों को एक पौधा देकर पौधारोपण करवाने हैं। इस बात पर विधायक बिरला ने कहा कि हितग्राहियों को उनके मकान और गली एवं खुले स्थान के अनुसार पौधे दिए गए, ताकि भविष्य में जब पौधे वृक्ष का रूप धारण करें तो उन्हें काटने की जरूरत न पड़े। आपको बता दें कि इस समीक्षा बैठक में नगर के वार्ड क्रमांक 2 में सड़क निर्माण को लेकर विधायक बिरला ने भूमि पूजन करने की बात रखी, लेकिन बैठक में उपस्थित राकेश गुप्ता एवं शाबिर खान ने इस भूमि पूजन को लेकर 30 जून को दोनों पार्टी के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करने की बात कही। लेकिन जब विधायक बिरला वार्ड क्रमांक 2 में सड़क निर्माण के स्थान पर निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां के रहवासी पहले से ही गेती फावड़ा लेकर भूमि पूजन की तैयारी में बैठे नजर आए, जहां विधायक ने उन्हें 30 तारीख को भूमि पूजन करने का आश्वासन दिया। लेकिन रहवासियों ने विधायक को बारिश में होने वाली परेशानी का बताकर जल्द सड़क निर्माण करने की बात कही। ऐसी स्थिति में विधायक केवल मंदिर में पूजन कर वापस अपने घर लौट गए। आज हम लोगों ने नगर पालिका में समीक्षा बैठक ली। शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज सीएमओ से बात की और कई समस्याओं का निराकरण भी निकाला, और जिन वार्डों के कार्यों की टीएस हो चुकी है उन सब में काम कब से चालू होंगे इस विषय पर बात करी, और उसमें निचोड़ निकाला कि सभी जनप्रतिनिधि मिलकर जितनी भी रोडें हैं वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, उनका काम चालू हो। और बाढ़ का समय है, कहीं हमारे क्षेत्रों में पानी घुसता है, कॉलोनियों में कहीं कॉलोनी में पानी घुस जाता है, तो सारे नालों की सफाई हो, पूरे शहर में हाई मास्ट चालू हो, और अगले आने वाले 10 साल की हम लोग कार्य योजना बनाने में लगे हुए हैं कि किस तरह हमारा बड़वा शहर इंदौर शहर की तर्ज पे विकसित हो। हर एक कॉलोनी में हमारे बगीचे हों, हमारे नागरिकों को, हमारे परिवार के साथियों को सब वो सारी सुविधा मिले जो महानगरों को मिलती है। इस तरह धीरे धीरे हम लोग विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी तारतम्य में आज 2 नंबर वार्ड में खड़ा हूँ। यहाँ पर हमारी माता बहनों का बड़ा प्रेम था। जैसे इन्होंने सुना कि हमारे भैया आ रहे हैं नगर पालिका में, तो इन्होंने ये सोचा कि भूमि पूजन भैया से आज ही करा लेते हैं। लेकिन हमारी बैठक में सभी हमारे जनप्रतिनिधियों का यही कहना था कि भैया एक समय फिक्स कर लीजिए, 30 तारीख 11 बजे
हम लोग इस रोड का भूमि पूजन करेंगे और हमारा यहाँ का निर्माण कार्य चालू होगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि शहर की 7-8 सड़कें बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। बहुत पुरानी समस्याएं हल होगी शहर की, और क्रम क्रम से हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे जिस तरह से मटन मार्केट की बात भी थी, हम लोग मटन मार्केट भी एक जगह स्थापित करेंगे जिससे हमारा शहर सुंदर रहे, जगह जगह गंदगी नहीं फैले। और एक बड़ा सामुदायिक भवन, करीबन 1.5 करोड़ रुपए का सामुदायिक भवन कई दिनों से पेंडिंग है, उसका भी स्थान परिवर्तन करने के लिए हमने कलेक्टर को कल लिखूंगा। और जल्द आप देखेंगे कि 1.5 करोड़ रुपए का बड़ा सामुदायिक भवन, जिसमें हमारे परिवार के गरीब साथी, हमारा मध्यम वर्गीय परिवार के साथी, वो सभी वहाँ पर बिना खर्चे के बड़े बड़े आयोजन कर सकेंगे। वहाँ पर अपने परिवार को ले जाकर शादियाँ करेंगे, ब्याह करेंगे, छोटे मोटी जो कार्यक्रम होते हैं उस सामुदायिक भवन में होंगे। ऐसा हम एक बड़ा काम करेंगे। आप यहाँ पे वार्ड में कब होगा भूमि पूजन? भैया बताएं, आज मीटिंग हुई, समीक्षा ली, विधायक ने क्या रहा? एक्चुअल में हम लोग नगर पालिका की समस्याओं के संबंध में सीएमओ से मिलने के लिए आए थे। इसमें खास करके जो समस्याएं थी वो नगर में स्वच्छता को लेकर, जो सीवरेज से पूरे शहर के कंक्रीट रोड जो उखाड़ दिए गए हैं और आने वाले जो बारिश आ रही है इसमें कठिनाइयाँ और बढ़ेगी, तो उसके निदान के लिए सीएमओ साहब से बात करने आए थे। यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई विधायक जी समीक्षा बैठक लेने आ रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हुए। तो हम लोग भी उसमें शामिल हुए, क्योंकि चूँकि मामला नगर के विकास का है, किसी कोई पार्टी की मीटिंग तो थी नहीं, इसलिए सब लोग शामिल हुए। और उसमें जैसे सीएमओ साहब ने जो अभी पूरा अपना व्रत रखा, तो लगभग जो काम सारे पिछली परिषद के कार्यकाल में हो चुके थे, वो ही सारे काम, उसमें कोई नई उपलब्धि कुछ अभी कुछ रही नहीं। साथ ही जो समस्याएं भी विधायक जी ने, हमने और हमारे साथी लोगों ने, पार्षदों ने, जनप्रतिनिधियों ने, पत्रकारों ने बताई, उनका भी कोई बहुत ठोस हल सीएमओ साहब नहीं दे पाए। उन्होंने केवल सब इंजीनियर की तरफ बार बार इशारा किया कि आप बताएं, जबकि आप और हम सब जानते हैं कि सब इंजीनियर केवल सीएमओ के निर्देश का पालन करने के लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल हर चीज़ के लिए सीएमओ होता है। लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, एक तरह से विधायक जी को और सब लोगों को खुश करने का प्रयास किया। इसमें नगर में जो अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर कोई चर्चा हुई है, जो समस्या उत्पन्न हो रही? भाई जैसे आप स्वयं सब लोग थे, मैंने बार बार इस बात को उठाया कि भाई पूरे शहर के कंक्रीट रोड जो उखड़े पड़े हैं और बारिश को देखते हुए उसमें क्या है, लेकिन अभी भी उन्होंने बताया कि सीवरेज का काम ही उसमें कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी वो रिपेयरिंग का प्रश्न ही नहीं उठता है। और बार बार पूछने के बाद भी वो कोई टाइम लिमिट नहीं दे पाए। इसमें अभी कुछ सड़कों का भूमि पूजन करने की बात हुई थी, तो उस पर क्या चर्चा मंथन हुआ? उस पर हमारे जो विधायक जी थे, उनकी इच्छा ये थी कि आज ही जो है वो कुछ जो काम कंप्लीट हो चुके हैं उनका भूमि पूजन कर दिए। एक तरह से श्रेय की बात है, और हमने उसमें उनको यही समझाया कि ये इससे माहौल ख़राब होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हर तरह से अपने प्रयास करते हैं। 2 नंबर वार्ड के लिए भी व्यक्तिगत रूप से भाजपा के कई हमारे साथियों ने प्रयास किया, जिससे वो रोड सेंक्शन हुआ। और इस तरह से अगर उसका अनायास जाके उद्घाटन कर देंगे तो एक विवाद की स्थिति बनेगी और अच्छा भी वातावरण नहीं बनेगा। इसलिए हम अगर चाहते हैं कि नगर में विकास हो तो सामंजस्य से होना चाहिए। इसलिए हमने सीएमओ साहब को भी, विधायक जी को भी यही बात समझाई कि 2 दिन बाद का समय ले, जिसमें दोनों पार्टी के प्रमुख लोगों को आमंत्रित करें और सामंजस्य से काम करें तो अच्छा काम हो।